सो प्रेज लॉर्ड जेएमसी की सबको सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया, सौभाग्य दिया। सो आप सबको मेरी ओर से जेएमसी की। और विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नया विषय या नई क्लास लेकर आया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे प्यारो, आज विषय बड़ा सिंपल सा है। इस विषय को रखने के पीछे मसीह लोगों की नालायकियाँ या नादानियाँ कारण। मेरे प्यारो, बहुत बार हमें इस छोटी सी बात का अभी तक ज्ञान नहीं हो पाया कि हमें हालेलुया और आमीन शब्द कहाँ पर बोलना है। मेरे प्यारो, इस शब्द को कुछ लोगों ने एक इतना आम सा बना डाला है। प्रचारक लोगों की इतनी आदत हो गई है, हर बात पे या कोई भी शब्द बोलते सारी उनके मुंह से हालेलुया निकल जाता है। लेकिन मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, हालेलुया शब्द जब वचन में इस्तेमाल हो, जहाँ किसी जगह पर बोला जाए तो कैसी बातों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्यान देके सुनिए, ज़्यादा समय नहीं है, छोटी क्लास है। छोटी क्लास यानी कि कम समय की क्लास होगी, बड़े ध्यान से सुनिए। मैंने रात को एक फ़ोटो देखा, कोई स्टोरी ऑफ लॉर्ड करके, स्टोरी ऑफ द लॉर्ड ऐसे करके कोई चैनल है, जिसने कहा कि मैं अपने चैनल को बेचने के लिए जा रहा हूँ। उसने एक पोस्ट सेंड किया यूट्यूब में मेरे प्यारों, और उसने कहा मैं अपने चैनल को बेचना चाहता हूं, अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो आप मुझसे संपर्क करें। अब इस बात पर नीचे में मंदबुद्धि मसीह लोग आमीन और हालेलुया लिख रहे हैं। आप मुझे बताइए, उसने ऐसा क्या लिख दिया जो नीचे में आप लिख रहे हो? उसने लिखा मैं अपना चैनल बेच रहा हूं, आप मुझे संपर्क करें। तो आप बोल रहे हो हालेलुया आमीन। ये सबूत आपके सामने में है, देखिए। मैंने स्क्रीनशॉट लेकर आपको दिखाने के लिए ये चीज़ लिया। ये उसका चैनल बेचने का पोस्ट है। नीचे में कितने लोग आमीन और हालेलुया लिख रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। मेरे प्यारो, ध्यान देना, बड़े ही आप सुने इस बात को। बहुत बार हालेलुया शब्द का प्रयोग हम अपने प्रचारों के दौरान करते हैं। मेरे प्यारो, हालेलुया शब्द का प्रयोग कहाँ पर होता है? हालेलुया शब्द दो शब्दों से बनाया गया। हालेलुया जिसका मतलब है परमेश्वर या सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा या स्तुति हो। मेरे अजीज़ों, बहुत बार मैंने सुना कई सेवकों को आदत सी हो गई है, हर बात पे हालेलुया। मानकर चलिए वो पाप के विषय में प्रचार कर रहा है। उदाहरण के लिए वो पाप के विषय में प्रचार कर रहा है, हम पापी हैं और पाप की मजदूरी मृत्यु है, हालेलुया। अब यहाँ पर हालेलुया शब्द बोलना बनता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, हालेलुया। हालेलुया का मतलब परमेश्वर की स्तुति हो, पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसलिए परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारो, आपको अभी तक प्रचारक बन गए, लेकिन ये भी पता नहीं चल पाया कि हालेलुया शब्द कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता। यहाँ पर परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जैसे कि उदाहरण के लिए, हमारा एकमात्र सच्चा और जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, यहाँ पर हालेलुया शब्द आ सकता है। वही परमेश्वर है, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। जहाँ वो हमारे लिए मुर्दों में से जिंदा होकर तीसरे दिन जी उठा, हालेलुया, इस बात में परमेश्वर की स्तुति हो। मैंने पाप किया, इसमें भी हालेलुया परमेश्वर की स्तुति हो। कहाँ लॉजिक बन रहा है, मुझे बताइए। सेवकों, अगर आप सुन रहे हैं, मैंने बड़े बड़े सेवकों की वीडियो देखी, उनको बस हालेलुया बोलना आदत हो गया। वो कोई अपने वचन में संसारिक भी उदाहरण दे रहे हैं। मैं साइकिल पर चढ़ के गया, हालेलुया। मैं साइकिल से गिर गया, हालेलुया। यानी कि हालेलुया का मतलब मैं साइकिल से गिर गया, परमेश्वर की स्तुति हो। मैं मुझे चोट लग गई, परमेश्वर की स्तुति हो। क्या लॉजिक है ये? मेरे प्यारो, हालेलुया शब्द वहाँ इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ कोई छुटकारे का शब्द है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने का मौका है। परमेश्वर ने मुझे बलवंत किया ताकि मैं हर परिस्थिति में खड़ा रह सकूं, हालेलुया। यानी कि ये मैं आपको उदाहरण दे दे के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ
कि हालेलुया शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पर होता है। यहाँ पर आपको बल मिले, आपका विश्वास मजबूत हो, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, छुटकारे का शब्द आए कि मैं पाप में था लेकिन यीशु मसीह ने मुझे पाप से छुटकारा दिया, परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया। यहाँ पर ये शब्द आ सकते हैं। मैं साइकिल से गिर गया, साइकिल से उठ गया, परमेश्वर की स्तुति हो। मैं पाप के कीचड़ में गिर गया, मैं बहुत बड़ा व्यभिचारी था, यहाँ पर भी हालेलुया परमेश्वर की स्तुति हो करके लोग बोल रहे हैं। और इनको देखिए, इनकी बुद्धि, एक व्यक्ति व्यापार की बातें कर रहा है, मैं चैनल बेचने जा रहा हूँ, वो भी मसीह चैनल है, और ये लोग बोल रहे हैं हालेलुया आमीन करके। कोई लॉजिक है मेरे प्यारों? यहाँ पर शब्द ये बनता है आप हालेलुया और आमीन बोलो करके। मेरे अजीज़ों, आमीन का मतलब जो आपने बात बोल दी, जब आप पीछे में आमीन कहते हैं तो उसका मतलब वो पूरा होगा। अगर ऐसा नहीं है कि आप किसी को श्राप दे रहे हो, हाँ मैं तुझे श्राप देता हूँ तू आज ही मर जाएगा, आमीन करके नहीं। मेरे प्यारों, परमेश्वर आपको, परमेश्वर ने समझ दी है, बुद्धि दिया है, इसलिए आपको समझ और बुद्धि से विचार करते हुए इस शब्द का यूज़ करना है कि मुझे हालेलुया और आमीन शब्द कहाँ पर बोलना है। बड़े बड़े सेवक आज तक इस छोटी सी बात को नहीं समझ पाए। कहानियाँ संसारिक बताएंगे, उसमें भी परमेश्वर की स्तुति हो। मैंने रात को सपने में घोड़े देखे, हालेलुया परमेश्वर की स्तुति हो। लोगों को अभी तक समझ नहीं आया ये हालेलुया शब्द का मतलब क्या, परमेश्वर की स्तुति हो। कहीं भी वचन के दौरान सिर्फ एक आदत बना ली, कुछ भी शब्द बोलो, पाप किया हालेलुया, पाप नहीं किया हालेलुया, यानी कि आदत बना के हर जगह वो हालेलुया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सत्य को पहचानिए, हमारा काम है सत्य का ज्ञान आप तक रखना। हमारे चैनल का ही नाम है जाने वचन की सच्चाई, जाने वचन की सच्चाई मेरे प्यारों। इसलिए आप तक हर सच्चाई को लाना हमारा फ़र्ज है। सो हमारी आने वाली क्लास होगी मेरे प्यारों। आज एक बहुत ही गलत शिक्षा फैल रही है, वो अभी नहीं, वो कल मैं आप के बीच में लाने के लिए जा रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप लोगों का बपतिस्मा हुआ है तो 40 दिन तक पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहे, यानी कि आपस में उनका कोई संबंध नहीं बनना चाहिए। तो क्या बाइबल के अनुसार ऐसा कोई सिस्टम है या नया नियम इस चीज़ की अनुमति देता है या नहीं? सो इन सारी बातों का खुलासा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और आप ज़रूर उस क्लास को देखें, क्योंकि ये भी गलत शिक्षा बहुत तेज़ी से कई जगहों में फैल रही है। सो आज के वचन और विषय के द्वारा परमेश्वर आपको समझ दे, बुद्धि और ज्ञान दे। जय मसीह की सबको, गॉड ब्लेस।